हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम जो खाते हैं वही बनते हैं। मिस्सा बलिदान के द्वारा हम रोटी के रूप में, परम प्रसाद के रूप में ईसा को ग्रहण करते हैं। ईसा हमारे जीवन की रोटी हैं। मिस्सा बलिदान जो हमारे आध्यात्मिक आहार का प्रतीक है। हर मिस्सा बलिदान में दो मुख्य बिंदु है। पहला शब्द समारोह, दिव्य वचन की घोषणा, और दूसरा परम प्रसाद का समारोह। प्रभु हमारे लिए दिव्य भोजन बन जाते हैं। 19वां सामान्य रविवार 8 अगस्त 2021। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 19 पद संख्याएं 4 से 8 तक। दूसरा पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4 पद संख्याएं 30 और उसके आगे, अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 2 तक। संत यूहन्ना का सुसमाचार, अध्याय 6 पद संख्याएं 41 से 51 तक। धर्मशास्त्र में जहाँ लिखा होता है, मैं ही हूँ, संसार की ज्योति मैं हूँ, पुनरुत्थान व जीवन मैं हूँ, भला चरवाहा मैं हूँ, यह मैं हूँ या मैं ही हूँ सिर्फ ईश्वर के लिए प्रयोग किया जाता है। जलती हुई झाड़ी में मूसा ने ईश्वर से यह पूछा था कि आपका नाम क्या है, और ईश्वर ने कहा था, मैं सत्य हूँ, मैं था, मैं हूँ और मैं सदा रहूँगा। वही मैं हूँ। बाकी सब मिट जाएगा, बाकी सब बदल जाएगा, मैं ही हूँ। ईसा का यह कहना कि स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ, उनकी दिव्यता को प्रकट करता है। वे ईश्वर के परम पावन पुत्र हैं व प्रतिनिधि भी हैं। जैसे रोटी से हमारा शरीर का कुछ समय के लिए भूख मिट जाता है और हम तृप्त होते हैं, लेकिन यह बहुत थोड़े समय तक के लिए प्रभावी है, यह क्षणिक है। हमारे मन की भूख के लिए और हमारे हृदय की भूख के लिए और हमारे अंदर न जाने कितने ही भूख हैं, हर प्रकार के भूख के लिए हमें ईश्वर की शिक्षा और ईश्वर की ही उपस्थिति की जरूरत है। दूसरी कोई भी चीज न तो हमें तृप्त कर सकती है और न संतुष्टि दे सकती है। ईसा के द्वारा ईश्वर की शिक्षा और जीवंत ईश्वर की उपस्थिति हमें मिस्सा बलिदान के द्वारा मिलता है। मिस्सा बलिदान का मुख्य उद्देश्य ईश्वर के जीवंत वचन को सुनकर जीवन की शिक्षा ग्रहण करना है और परम प्रसाद के रूप में ईश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करना और आत्मसात करना है, जिससे हम दिव्य जीवन जी सकें। सुसमाचार के मुख्य अंश। ईसा ने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ। कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे आकर्षित न करें। नबियों ने लिखा है कि वे सब के सब ईश्वर से शिक्षा पाएंगे। जो ईश्वर की शिक्षा सुनता और ग्रहण करता है वह मेरे पास आता है। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। समय और परिस्थिति कैसी भी हो, ईश्वर नबियों के द्वारा अपनी सत्य की शिक्षा लोगों को देता ही रहा है। सभी नबियों ने ईश्वर की शिक्षा को यानी सत्य की शिक्षा को लोगों तक पहुंचाया। संहिता से लेकर नबियों की वाणी ईश्वर की ही सत्य की वाणी और शिक्षा है। समय पूरा होने पर ईसा, जो ईश्वर के परम पावन पुत्र हैं, ईश्वर की शिक्षा को
हमारे बीच लाए। धर्मशास्त्र यह बताती है कि प्रभु यीशु की शिक्षा परम पिता ईश्वर की शिक्षा है, जिसमें आत्मा और अनंत जीवन है। हम याद रखें, हम जो खाते हैं वही हम बनते हैं, और परम प्रसाद के रूप में हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं। ईसा हमारे लिए जीवन की रोटी हैं, जो मिस्सा बलिदान में हमारे लिए आध्यात्मिक आहार के रूप में उपलब्ध हैं। हर मिस्सा बलिदान में मुख्यतः 2 बिंदु हैं। पहला शब्द समारोह, जिसमें दिव्य वचन की उद्घोषणा होती है, और दूसरा परम प्रसाद का समारोह। प्रभु यीशु हमारे लिए परम प्रसाद के रूप में भोजन बनकर हमारे जीवन को तृप्त करने के लिए आते हैं। ईश्वर की शिक्षा हर मिस्सा बलिदान में घोषित की जाती है, जिसके द्वारा हमारे ऊपर आत्मा छा जाता है, तथा परम प्रसाद के रूप में हम जीवित परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करते हैं और अपने जीवन में आत्मसात कर उनको जीते हैं। यह हमें ईश्वर से जोड़ता है। नबी एलियस को ईश्वर ने मरुभूमि की यात्रा में शक्ति देने के लिए रहस्यात्मक आहार प्रदान किया, जिसे हम स्वर्गीय मन्ना या ईश्वर का दिव्य भोजन कह सकते हैं, जिसे खाकर नबी एलियस 40 दिन व 40 रात ईश्वर से मिलने के लिए पर्वत की ओर यात्रा किए। हम सभी भी प्रभु की ओर यात्रा करें। हम जिस भी स्थिति में हैं, प्रभु की ओर गति करें, प्रभु की ओर प्रगति करें, और वे हमारी सहायता करेंगे। ईश्वर के दिव्य जीवन को ईसा ने जीकर हमें वह मार्ग दिखाया। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, वे सभी को प्रोत्साहित करते हैं कि ईसा का मनोभाव अवश्य धारण करें। ईसा के जीवन की जो दया, करुणा, क्षमा और प्रेम है, उसे हम अपने जीवन में धारण करें। आइए आज हम विशेष प्रार्थना करें कि हम प्रभु के मनोभाव को धारण करें, रोटी के रूप में, परम प्रसाद के रूप में, मिस्सा बलिदान के रूप में हम उनको अपने जीवन में उतारें और उनके जीवन को जी सकें। हे स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी यीशु, हमें तेरी तृप्त हो सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन।